दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस का सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो है उसमें भारी डीवैल्यूएशन जो है अनाउंस कर दिया गया है जो 9 मार्च 2026 से एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में ये जो डीवैल्यूएशन है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, मतलब जो डीवैल्यूएशन हुआ है उसको तो मैं बताऊंगा ही, डीवैल्यूएशन के बाद क्या ये कार्ड अभी भी यूज़फुल है और यूज़फुल है तो किस तरह के और किस लेवल के स्पेंड के लिए यूज़फुल है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों के लिए ये कार्ड अब यूज़फुल नहीं रहा है उनके लिए आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, मतलब 9 मार्च से पहले वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसको कार्ड रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, वो सब मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ और ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा और आपकी फ़ी जो है अगर ऑलरेडी पे कर दी है तो उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस तरह के इन डेप्थ एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड वैसे तो 50 रुपये के स्पेंड पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है जो 1% के वैल्यू बैक के इक्वलेंट होता है। MX मल्टीप्लायर पोर्टल जहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर गिफ्ट कार्ड्स और पॉपुलर ब्रांड्स हो जाते हैं वहाँ पर अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपका 3% का वैल्यू बैक हो जाता है। बट ये क्रेडिट कार्ड जो 5,900 रुपये की सालाना फी के साथ आता है उतनी ज़्यादा फी के बाद 1% और 3% का जो वैल्यू बैक है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और इसके लिए इस क्रेडिट कार्ड को नहीं लिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड को लिया जाता है इसके भारी भरकम माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए और उससे भी ज़्यादा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के जो माइलस्टोन बेनिफिट्स है उसके लिए जो माइलस्टोन स्पेंड करना होता है उसमें हर तरह के स्पेंड जो है वो कंसिडर होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का, चाहे गवर्नमेंट स्पेंड हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे वो जीएसटी हो, इंश्योरेंस पेमेंट हो, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो, फास्टैग हो या कोई भी तरह का स्पेंड हो, वो सारे कंसिडर होते हैं। इन सारे स्पेंड पर ज़्यादातर दूसरे क्रेडिट कार्ड कोई रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत यूजफुल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 1,90,000 रुपये स्पेंड करने पर अभी आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बट 9 मार्च के बाद आपको 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, मतलब बेनिफिट को आधा कर दिया गया है। 4 लाख रुपए स्पेंड करने पर अभी आपको 25,000 और रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब टोटल 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ताज होटल्स का 10,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड आपको फ्री मिलता है। 9 मार्च के बाद 4 लाख रुपए अगर साल में आप स्पेंड करते हैं इस कार्ड को यूज़ करके तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो 1,90,000 रुपये के स्पेंड पर और 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स 4 लाख रुपये के स्पेंड पर, मतलब टोटल 17,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आपको मिलने वाले हैं और कोई गिफ्ट कार्ड ताज का नहीं मिलेगा अगर आपने 4 लाख रुपए स्पेंड किया है। तो इससे आपका ओवरऑल वैल्यू बैक जो है वो बहुत कम हो जाता है। 5,900 रुपये की जो फी आप पे कर रहे हैं उसके बाद जो वैल्यू बैक बचता है उसको नॉक ऑफ करने के बाद वो सिर्फ 0.74% का बचता है। अब 0.74% के वैल्यू बैक के लिए मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेना इतनी फी पे करने के बाद इतना यूजफुल नहीं है आज के स्टैंडर्ड से, क्योंकि बहुत सारे कार्ड और ज़्यादा वैल्यू बैक दे देते हैं। अगर आपने 7 लाख रुपए का स्पेंड किया साल में तो 9 मार्च के बाद आपको अलग से 22,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो टोटल 7 लाख रुपए का स्पेंड आपको करना होगा तब जाके 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और वहीं पर आपको 10,000 रुपये का ताज का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा। मतलब जितना बेनिफिट अभी सिर्फ 4 लाख रुपए का स्पेंड करने पर मिल जाता है, 9 मार्च के बाद आपको उतना ही बेनिफिट पाने के लिए साल में 7 लाख रुपए का स्पेंड करना होगा। तो इफेक्टिवली जो 7.5-8% का वैल्यू बैक मिलता था वो घट के अब बहुत कम रह जाएगा। अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें 5,900 रुपीज़ की फ़ी को एडजस्ट करके तो इफेक्टिवली कुछ 3-3.5% का वैल्यू बैक रह जाता है, वो भी तब अगर आप साल में 7 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं। अगर इतना स्पेंड है तब शायद इस कार्ड को रखा जा सकता है, अदरवाइज इस कार्ड को रखना मेरे हिसाब से अब इतना यूज़फुल नहीं रहा है। अब यूज़फुल नहीं रहा है तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, अभी कई सारी चीज़ें जो पिछले 15 दिन में सामने आई है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज 9 मार्च से ये डीवैल्यूएशन इफेक्टिव होने वाला है, तो इससे पहले अगर आप 4 लाख रुपए का स्पेंड कर लेते हैं तो अभी की रेट से जो बेनिफिट है वो पूरे के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब 4 लाख रुपए का स्पेंड कर लिया 9 मार्च से पहले, मतलब 8 मार्च तक, तो आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और 10,000 का जो ताज का गिफ्ट कार्ड है वो मिलेगा। 1,90,000 रुपए का स्पेंड किया तो आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो मिलेंगे। अब 9 मार्च के बाद अगर आप और 3 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं, मतलब टोटल 7 लाख रुपए का स्पेंड साल में हो जाता है, तो आपको जो 22,500 रिवॉर्ड पॉइंट 7 लाख रुपए के स्पेंड पर नए रूल के अगर तहत मिलने वाले वो भी मिलेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों जो जिनका ऑलरेडी 4 लाख रुपए का स्पेंड हो जाता है 8 मार्च तक, उनको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे प्लस 22,500, मतलब 62,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स टोटल 7 लाख रुपए का सालाना स्पेंड पर मिल जाएंगे, जो मेरे हिसाब से
बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, अगर आप इतना कर सकते हैं, जेन्युइन स्पेंड है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपने हाल ही में अपने कार्ड को रिन्यू कराया है या अभी-अभी ही लिया है पिछले 1 महीने में, तो आप कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जो फ़ी है, जो रिन्यूअल फ़ी ली गई है, जॉइनिंग फ़ी ली गई है ₹5,900 की, उसको रिवर्स किया गया है, उसको वेव ऑफ किया गया है। तो इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब आप कार्ड को पूरे 1 साल यूज़ कर सकते हैं बिना किसी फ़ी के। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको फ़ी वेवर नहीं मिलता है, तो एक और तीसरा तरीका भी है जिससे आपने जो ऑलरेडी फ़ी पे कर ली है उसका काफ़ी हिस्सा आप वापस पा सकते हैं, और वो है कार्ड को चेंज करना। अब चेंज करना दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस अभी भी ऑप्शन दे रहा है कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस के किसी भी क्रेडिट कार्ड को मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड में चेंज कर सकते हैं। कस्टमर केयर पर आप कॉल करके बोलेंगे तो वो लोग अभी मना कर रहे हैं, बट अभी भी इनका जो ऑनलाइन लिंक है कार्ड को चेंज करने का वो एक्टिव है और उस पर कार्ड चेंज हो रहा है। वो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने भी अपना प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट किया है। वहाँ पर जाकर सिर्फ आपको लॉगिन करना है, कार्ड की डिटेल डालनी है, तो इससे प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो है वो इमीडिएटली मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि ₹5,900 की जो आपने रिन्यूअल फ़ी पे करी थी या जॉइनिंग फ़ी पे करी थी, वो प्रो रेटा बेसिस पर आपको वापस मिल जाती है। मेरे केस में जो मैंने ₹5,900 की फ़ी पे करी थी, वो मुझे प्रो रेटा बेसिस पे मतलब करीब ₹4400 के आसपास की फ़ी मुझे वापस मिल गई, और मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड जो है वो भी मिल गया, जो अब और ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप डीवैल्यूएशन की बात करें, क्योंकि प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड तो अब इतना डीवैल्यू हो गया है कि मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड अब मेरे हिसाब से अमेरिकन एक्सप्रेस का बेस्ट क्रेडिट कार्ड बन चुका है। और उस कार्ड की फ़ी जो है वो भी सिर्फ ₹1100 है, और उस कार्ड की फ़ी रिन्यूअल फ़ी जो है वो भी ₹90,000 अगर आप साल में आपने स्पेंड किया तो आपको 50% ही लगती है, और ₹1.5 लाख साल में स्पेंड किया तो आपकी रिन्यूअल फ़ी वेव हो जाती है। तो इसलिए भी ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल क्रेडिट कार्ड है। तो इस कार्ड को रख सकते हैं, आपने फ़ी जो पे कर ली है उसको भी प्रो रेटा बेसिस पे वापस ले सकते हैं। और मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड की खास बात ये है कि ये भी कार्ड हर ₹50 के स्पेंड पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देता है, मतलब 1% का वैल्यू बैक आपको दे देता है। एमएक्स मल्टीप्लायर पोर्टल पर आपको डबल बेनिफिट मिलता है, मतलब 2% का वैल्यू बैक मिल जाता है। बट अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपने किसी महीने में ₹1500 के 4 ट्रांजेक्शन कर लिए, तब आपको 1000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और टोटल स्पेंड अगर आपने ₹20,000 से ज़्यादा का कर लिया तो और 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इन दोनों स्पेंड के लिए जो ₹1500 के 4 ट्रांजेक्शन और ₹20,000 का टोटल स्पेंड, इसमें हर तरह के स्पेंड जो है वो कंसीडर होते हैं। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड अभी भी बहुत यूज़फुल बना हुआ है, तो इसको आप ले सकते हैं और अपनी प्लैटिनम ट्रैवल की जो फ़ी है उसको भी प्रो रेटा बेसिस पे वापस पा सकते हैं। कस्टमर केयर को आप पूछेंगे तो वो लोग इन सब चीज़ों को मना करेंगे, बट प्रैक्टिकली ये वर्क कर रहा है। मैंने आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, मुझे ये फ़ी जो है वो प्रो रेटा बेसिस पर वापस मिली है। पहले से मिलती आ रही है। मैंने 2024 में अपना गोल्ड चार्ज कार्ड जो है उसको बंद किया था, क्योंकि मुझे प्लैटिनम चार्ज कार्ड अप्लाई करना था, तो उस टाइम पर भी गोल्ड चार्ज कार्ड की जो फ़ी है प्रो रेटा बेसिस पर वापस मिली थी। तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड को चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको माइलस्टोन पूरे करने हैं तो 9 मार्च से पहले माइलस्टोन पूरे कीजिए। उसके बाद एक और एडिशनल माइलस्टोन में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। इससे इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये था वीडियो दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस के प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को जो डीवैल्यूएशन हुआ है उससे जो अपॉर्चुनिटीज एमर्ज हुई हैं और उसमें आपको क्या आगे करना चाहिए उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।